नमस्कार। सभी उत्तर प्रदेश के सभी बीडीसी भाइयों को मेरा नमस्कार। आशा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब सकुशल होंगे। महोदय, आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में एक संशय आ रहा है कि संगठन में हम जुड़े क्यों। बहुत सारे लोग इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सितंबर से दिसंबर तक हमने सरकार से बहुत सारा याचना किया था। कई आंदोलन हमने लखनऊ में किए, बहुत सारे जिलों में जा जाकर बीडीसी भाइयों को एक करने का काम किया है। आज जनवरी से लेके अभी तक लगातार चुनाव हो रहे थे। 21 अप्रैल से हमने लगातार सीडीओ और बीडीओ साहब को कॉल करके आपको भत्ता, आपको काम, आपको नरेगा में काम दिलाने का पूरा प्रयास हम और हमारा संगठन के, हमारे जो प्रदेश संगठन के पदाधिकारी हैं, प्रांत के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं महोदय। और हम सब एक आम जन हैं, हम सब एक बीडीसी हैं, उस तरह लगातार सबका संरक्षण कर रहे हैं। अली अहमद जी को प्रधान जी ने बहुत गालियां दी, मारपीट किया, उनके लिए भी हम लोग खड़े हुए। अली अहमद की तरफ से हम लोगों ने पूरी पैरवी करी, कोशिश करी कि पीड़ित पक्षकार को न्याय मिले। ऐसा हुआ भी महोदय। इसलिए संगठन पूर्ण रूप से आपको संरक्षण दे रहा है, लगातार अपनी मेहनत कर रहा है। लेकिन महोदय, आपको अवगत करा दें, ये बीमारी पिछले 27 सालों की है कि लोग आपके अधिकार का हिस्सा बांट कर रहे हैं। अधिकारी, माननीय लोग हिस्सा बांट कर रहे हैं जो भत्ता तक नहीं देते थे। हमारे बीडीसी भाई, अभी भी बहुत सारे ब्लॉक हैं जो जागरूक नहीं हो पाए हैं, अपना खाता नहीं जुड़वा पाए हैं, जाकर अपने भत्ते की बात नहीं कह पा रहे हैं, डर रहे हैं माननीयों से। महोदय, आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब एकता में आके साहस दिखाइए और उसी तरह काम करिए जैसे स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध एक दिन भारतीय हमारा खड़ा था। आज बीडीसी की वही दशा है कि हम इन अत्याचारियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें लगभग सभी हिस्सेदार हैं जो मजबूत हिस्सेदार हैं। हम सब गरीब हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लगातार लड़ाई करने का प्रयास 27 सालों के बाद आज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कहा था, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम सब कोशिश न करें ये गलत बात है। हमारे आह्वान पर आप सभी लोगों ने आज तक अच्छे आंदोलन किए हैं, बड़े आंदोलन किए हैं और हम सम्मान पा भी रहे हैं धीरे धीरे। जहाँ पर हमारा संगठन मजबूत है, जहाँ पर ब्लॉक के बीडीसी हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिस जिले के बीडीसी हमारा सहयोग कर रहे हैं, उस जिले में भत्ता भी मिला है और लोगों को काम भी मिलना शुरू हो गया है, नरेगा का काम मिलना भी शुरू हो गया है। महोदय, आपको अवगत करा दें, संघ पर विश्वास रखें। संघ एक सोच है, जो आह्वान किया जाए उस पर आपको काम करना है, आपको विश्वास से लगना है संगठन के साथ, तभी आपका हित होगा। ये जितने भी माननीय हैं, ये आपके लिए आज भी सगे नहीं हैं, केवल आपको संगठन से तोड़ना चाहते हैं। महोदय, आप सब एक होकर हमारा साथ दीजिए। हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि आप सब हमारा साथ दें। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको वेतन और आपके अपने अधिकार सुनिश्चित होंगे। मैं आपको तब तक अधिकार दिलाकर सांस नहीं लूँगा जब तक आपको अधिकार नहीं दिला देता हूँ। मैं मरते दम तक आपका साथ देता रहूँगा। मैंने कहा था, ये तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। आप एक ब्लॉक के प्रमुख, आप एक ब्लॉक में बैठे हुए उस ब्लॉक परिसर में माननीयों से घबराते हैं। आप सोचिए, हम भी एक आम इंसान हैं, हम तो सबसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने अधिकारों की याचना कर रहे हैं। सीडीओ साहब से, बीडीओ साहब से, माननीयों से निवेदन कर रहे हैं कि हम बीडीसी भाइयों को अधिकार दिया जाए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं हैं, ना हम किसी का राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, ना किसी अधिकारों को छीन रहे हैं। हम केवल अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं और अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं। केवल संघ एक सोच है कि बीडीसी को जो एक त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था में उसका अधिकार है, वो उसे प्राप्त हो, जो नहीं है वो सरकारें प्राप्त कराएं। इतना हमारा कहना है कि आप सब एकजुटता में रहें। आपने एमएलसी के चुनाव में संगठन के बहुत सारे हमारे प्रत्याशी थे, आपने उनका साथ भय के नाते नहीं दिया, दबाव के नाते नहीं दिया, प्रभाव के नाते नहीं दिया, या आप कह लीजिए पैसे के लालच के नाते नहीं दिया। उस बात को मैं भुला के फिर से आगे बढ़ा हूँ। आपसे निवेदन है, अब अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया और ये संघ टूट गया तो निश्चित तौर पर फिर से बीडीसी भाई कभी सम्मान नहीं पा पाएगा। इसलिए निवेदन है, इस बार आप अपना सम्मान और स्वाभिमान बचा लीजिए।
इतिहास के रचनाकार बन जाइए, अपना और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाइए। इसलिए निवेदन है कि आप लोग 16 मई 2022 को आने वाले सोमवार को आप लोग सीडीओ साहब को जाके अपने ज़िले के नेतृत्व के साथ हर ब्लॉक की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्वक अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएं। एक ज्ञापन अवश्य दें सभी जिला के पदाधिकारियों से, सभी प्रांत के पदाधिकारियों से, सभी प्रदेश के पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सब लोग अपने ब्लॉकों की समस्याओं को एक लेटर पर लिखकर सीडीओ साहब को उन समस्याओं से जरूर अवगत कराएं। आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को 16 मई को पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किया जा रहा है, उसे आप बहुत अच्छे से करें और सीडीओ साहब को जरूर अवगत कराएं। मुझे आशा है कि हम सबको न्याय दिलाने में सीडीओ साहब पूरी मदद करेंगे। दूसरा, 29 मई 2022 को लखनऊ के गांधी प्रेक्षागृह में बहुत बड़ा एक स्वाभिमान सम्मेलन होने जा रहा है बीडीसी का, अभिनंदन नाम से, जिसमें हमारे जो वर्तमान एमएलसी जीते हैं और हमारे जो प्रदेश पदाधिकारी हमारे नियुक्त हुए हैं उनका अभिनंदन होना है, जिसमें आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर उनका अभिनंदन करना है। आपके क्षेत्र के, आपके ज़िलों से जो एमएलसी महोदय जीत कर आए हैं उन्हें आपका दायित्व बनता है कि 29 मई 2022 के लिए दिन रविवार, उसके लिए गांधी प्रेक्षागृह कैसरबाग लखनऊ में आने के लिए निवेदन करना है, उन्हें आमंत्रित करना है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। आप सभी से पुनः निवेदन करते हैं कि संगठन पूर्ण रूप से दिनों रात एक करके आपको संरक्षण भी दे रहा है, आपके अधिकारों के संवर्धन के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, जो अधिकार हैं उन्हें दिलाने का काम भी कर रहा है। इसलिए विश्वास बनाए रखें, सचेत रहें, संगठित रहें। प्रीमियम सदस्यता सभी लोग ले लें, 100, 200, 500 जो भी आपकी इच्छा हो आप संघ के खाते में डालते रहें, जिससे संघ आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो हमारा बीडीसी भाई भी मजबूत होगा, क्योंकि ये खाता संगठन का है, आपका है, आपके द्वारा आपके लिए ही ये जो संचय किया जा रहा है उसी में आपकी मदद के लिए ये काम आएगा। जो हमारे बीडीसी भाई ज़रूरतमंद होंगे उनको हम कुछ आर्थिक मदद दे सकते हैं। संगठन हमारा आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो बीडीसी भी हमारा पूर्ण रूप से मजबूत होगा। इसलिए अभी तक आपसे कोई चंदा या किसी प्रकार के पैसे की मांग संघ ने नहीं की, लेकिन चूंकि अब संगठन का विस्तार हो चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 826 ब्लॉकों में संगठन बन चुका है, तो इसलिए अब आर्थिक मदद की ज़रूरत है। आप सब से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सब लोग आर्थिक, शारीरिक और मानसिक मदद करके अपने संगठन, अपने इस परिवार को बनाए रखने में पूरा सहयोग करें, जिससे कि हम सब इस जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, हम लोग इन जोर और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। चंद भारतीयों ने भी अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए आवाज़ उठाई थी। आज हमारे बीडीसी भाई जितने हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो संघ की सोच को अपनाकर संघ के साथ हैं। फिर आपको पुनः एक बार बहुत स्पष्ट कर दूं कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम प्रमुख के विरोधी हैं, ना हम किसी दल के विरोधी हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम विरोधी उसके हैं जो हमारा विरोधी है। प्रधान ने हमारे बीडीसी को मारा, गाली गलौज किया, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करवाया। पूरा संगठन आज अली अहमद बाराबंकी के निंदौरा ब्लॉक के हैं, उनके साथ खड़ा है। इस प्रकार किसी भी बीडीसी भाई के साथ अगर अत्याचार अन्याय होगा तो संगठन पुरजोर उसके साथ खड़ा होगा और न्याय दिलाने का काम करेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और आप लोग इसे मजाक न समझें। किसी भी आह्वान को, किसी भी बात को जो व्हाट्सएप पर आती है उसे मजाक न समझें। ये संगठन बहुत गंभीरता की तरफ बढ़ चुका है, बहुत विस्तार हो चुका है। आज प्रदेश कमेटी में 75 लोग, जिला अध्यक्ष 75 और बाकी कमेटी हमारी लगातार प्रांत की भी बन रही है, ब्लॉकों पर बन रही है। आप सब लोग बढ़ चढ़कर, जो योग्य लोग हैं, फिर से मैं निवेदन करूंगा, जो योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, अपने क्षेत्र, अपने गांव में विकास के लिए, संगठन में जुड़ने के लिए आगे आएं और संगठन की सोच को समझें। संगठन जागरूक भी कर रहा है, आपको जागरूकता भी दे रहा है और आपका सहयोग भी कर रहा है।
हमारा मुख्य उद्देश्य संघ का है कि बीडीसी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, और जब आप जागरूक हो जाएंगे निश्चित तौर पर अपने अधिकार को आप पा भी लेंगे, और उस पाने में हमारा संघ भी, हमारे पदाधिकारी भी आपका सहयोग करेंगे। तो जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो बीडीसी जागरूक हैं, जो महिलाएं बहनें हमारी जागरूक हैं, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी जागरूक हैं, वो आएँ और ब्लॉक पर, जिले पर, प्रांत पर या प्रदेश पर जहां पर वो सक्रियता से काम करना चाहते हैं, पद के लिए आगे आएं, एक पद जरूर लें और संगठन में सहयोग करें। नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबके कुशल क्षेम की याचना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बीडीसी का भाई नवनीत शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय बीडीसी।